अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, गोलकुंडा, लंगरहौस, सिकंदराबाद, बोराबंडा, यहाँ के कई लोग लकड़ी का पुल हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस पहुँचे और इनको डबल बेडरूम देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस बात को लेकर यहाँ पर ये लोग पहुँचे, अपनी नाराज़गी जताई कि कैसे कुछ लीडर अपने अपने लोगों को मकानात दे रहे हैं, जिसको मकान है उन्हीं को फिर मकान दे रहे हैं, जबकि ये स्कीम थी हुकूमत की जानिब से कि जिसको मकान नहीं है उसको ये मकान दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तकरीबन ऐसे लोग हैं जिनके मकानात पहले से ही है, उनको मकानात दिया जा रहा है। और क्राइम टुडे न्यूज़ लगातार ये खबर बता रहा है, अब इसका असर होने लगा है। अब लोग बोलना शुरू किए हैं, क्योंकि ज़रूरी है इनकलाब आना, ज़रूरी है अवाम सवाल करना, तभी जाकर ये जो हुकूमत है, ये जो लोग हैं जो मनमानी कर रहे हैं, उनको समझ में आएगा कि अवाम को हम झूठ नहीं बोल सकते, अवाम को हम धोखा नहीं दे सकते, तभी जाकर आपका हक मिलेगा। अब क्राइम टुडे न्यूज़ का मकसद ही यही था कि आप में अवेयरनेस लाना, ताकि जो हो रहा है वो तस्वीर आपके सामने लाना। अब अवाम समझ चुकी है इनकी दोगली पॉलिसियों को, इनके झूठ को, और जो अपने अपने लोगों को जो मकानात दे रहे हैं। अब अवाम को समझ में आ गया है, इसीलिए आज अवाम ने क्राइम टुडे के जरिए हुकूमत को यह जता दिया कि अगर आप घर नहीं देंगे तो फिर वोट मांगने भी नहीं आना। और कई लोगों ने यह खुलासा किया कि एक एक आदमी 20-20 वोट डालता है इलेक्शन में। ये वोट डलवाते हैं गरीब लोगों के वोट से, आप सीट पे बैठते हैं, चाहे वो MLA हो, MP हो, फिर मिनिस्टर बनते हैं, फिर गरीब आवाम को भूल जाते हैं। अब वो लीडरों के जरिए वो लीडरों को वोट डालने लगा लीजिए। अब अवाम वोट नहीं डालेगी, देखते हैं कौन जीतता है। अब ये अवाम का सवाल आ गया है, अब अवाम ये सवाल कर रही है। अब जवाब हुकूमत को और वो जिम्मेदार MLA को, वो काउंसलरों को देना है, जिनकी जिम्मेदारी थी गरीब लोगों की, तहकीक करे, गरीब लोगों को घरा दिलाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब अवाम सवाल करना शुरू कर दी है। अब जवाब कौन देगा? हमें तो नहीं लगता कि इनके पास कोई जवाब होगा। अभी भी वक्त है, फौरन इनको मकानात दें, वरना जो स्कीम हुकूमत गरीब लोगों के लिए निकाली थी, ऐसा ना हो कि अवाम यही स्कीम जो अवाम को नहीं मिली, गरीब अवाम को, यही वजह फिर BRS पार्टी हुकूमत से चले जाए, KCR हार जाए। ऐसा तो नहीं कि K चंद्रशेखर राव को हराने के लिए कुछ ओहदेदार जिनकी जिम्मेदारी थी शनाख्त करके, आइडेंटिफाई करके मकानात देने की, वो लोग KCR को हराने की एक साजिश कर रहे हैं। वो कुछ लोग जो ओहदों पे बैठे हैं, वो लोग की तो कोई साजिश नहीं कि KCR फिर नहीं आना, इसीलिए गरीब लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको नहीं दिया जा रहा है, और जिनके पास मकानात है पहले से उनको दिया जा रहा है। ये भी एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। इसलिए KTR और KCR दोनों को चाहिए कि फ़ौरन इस पर तवज्जो दें और तहकीक करे, जो भी इसमें मुलविस है उन पर कार्रवाई करे। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। 5 साल हो गए साहब, मेरे को डबल बेडरूम नहीं आया। मैं म्यूनसिपल ऑफिस को गया हुआ, जब बहुत प्लेस में मैं फिर म्यूनसिपल ऑफिस को जाए तो उधर जाओ, इधर जाओ, इधर नहीं है, उधर नहीं है बोल के बोला था। मैं 5 साल हो गया, हमको KCR द्वारा, KTR द्वारा, नहीं तो अपन श्रीनिवास यादव द्वारा हमको डबल बेडरूम आना बोल के मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ साहब। मैं हैंडीकैप है। कहाँ रहते हैं आप? अब बंसलाल पेट जीरा सिकंदराबाद में है साहब। मैं आप रहते किधर में? सर बंसलाल पेट जीरा सिकंदराबाद। हाँ, ये हाना बोल के मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ साहब। मैं हम लोग गोलकुंडा किले से आए हुए हैं। ये पूरे 9-10 का हमारे गोलकुंडे में कोई वेरीफाई नहीं हो रही। गोलकुंडा किले से आए हम लोग। ये कलेक्टर ऑफिस लकड़ी का पुल, ना हमारे को किसी से मिलने देते, ना किसी से बात करने देते। वोट के टाइम पे वैसे चाहते हमारे पास। ये हमारे ISO है, ये पूरे हमारे को ना कोई कॉल आ रहा, ना हमारे को कोई फोन आ रहा। गरीबा कहाँ जाना, हमारे को खाने हैं तो घर का किराया देना नहीं है, घर का किराया देना है तो खाने नहीं है। अब क्या हम लोग वोट किसी को नहीं डालेंगे? हम लोग गरीबों से जीत के ये सीटों पे बैठे हुए हैं। आप लोग हमारी मदद न करें तो किसकी करते
में फिर नहीं दे रहे कोस एमएलए कहने का तो अम्मा कहीं को फिर रहे वालों को नहीं दे रहे, गरीबा कहाँ जाएंगे? ये नहीं एमएलए कहने का तो एमएलए क्या बोलते अम्मा कहीं को फिर रहे, घर में बैठो फोन आता वोट डालने के वास्ते में कैसे आते जब वोट डालो एक एक आदमी से 20-20 वोट डालाते एक वोट नहीं देंगे हम लोग जब तक हमको डबल बेडरूम नहीं मिलेगा। गरीबा क्या करना है सवालों को सब देना चाहिए। हम गरीब हैं, क्या करेंगे? आजकल किराए के घर इतने महंगे लकी ट्रैवल के दायरे लकी ट्रैवल क्या हिसाब से डालते वोट पैसे लेते लकी ट्रैवल के हिसाब में गलत है आपका ये। हम लोग वालों को नहीं दे रहे गरीब। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग गोलकुंडे किले से आए। हम लोग डबल बेडरूम के वास्ते 2018 में अप्लाई करे थे हम लोग। अब तक ना कोई फ़ोन आया हमारे को ना कुछ आया, खाली फिरा रहे कलेक्टर ऑफिस के चक्कर काट रहे। 9 बजे से आके बाहर ठहरे हुए है। कॉल आता बोले हर कब आता कॉल। वो जो लीडर हैं उनके ख़ास लोगों को दे दे रहे। गरीबों को भी ज़रा मदद करो, गरीबों का भी ख्याल करो ज़रा। खाली लीडरों को अंदर अंदर दे दिया तो नहीं होता। हमारे बस्ती के लीडर हैं तो आ रहे भी नहीं, देख रहे भी नहीं। हम केसीआर अन्ना से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि गरीबों को भी थोड़ा मदद करो, गरीबों को भी थोड़ा ख्याल करो ज़रा, और इंक्वायरी करके घर दियो ज़रा। है सवालों को भी घर आ जा रहे, नहीं है सवालों को कुछ भी नहीं हो रहा। अब हमारे सास का है ये, मेरा नहीं है ये, हमारे सास नहीं आ सकते बोल के मैं ऐसे मजबूर लोगों को देना ज़रा। हमारे ससुरे 1 साल से बेड पे है तो देख के ख्याल की ज़रा। जिसको नहीं है मैं एक लोगों को भी नहीं आया। हम लोग उतनी दूर से आ रहे बसों में किराया डाल लेके। अगर आके हमारे एरिया में इंक्वायरी करके हमको नहीं तो नहीं हमारे गरीब भाई बहनों को तो भी आना, किसी को नहीं आ रहा हमारे एरिया में। बस ये बोलना चाह रहे हम कि इंक्वायरी करके ज़रा अच्छी तरीके से दियो। बहुत बहुत गुजारिश है आप लोगों से। वालेकुम। देखिए हम लोग गोलकुंडे से आए, 9 डेज 10 डेज है। हम लोग रेशम बाग में रहते हैं। हमको मकानों के लिए कुछ भी अभी तक फ़ोन आया ना कुछ। मंडल ऑफिस इधर कलेक्टर ऑफिस के चक्रा कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों को नहीं दे रही। हाँ, घर इतने महंगे, कमाना क्या साहब, घरों का किराया देना क्या, भूखे मरे जैसी नौबत है। हम लोग को घर किराए के लिए इतना तरस रहे तो भी हम लोग इतना फिर रहे तो भी रहम नहीं आ रहा ऑफिसरों को। खाली हम लोग को चक्रा करा रहे लेडीज़ को, बस इतना भी क्या है बोलिए सर। हम लोग घरों के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, औरत बेटियां हैं हम लोगों को। चलो भाई कोई मर्द बच्चा है हमको कोई है बोले तो जैसा नहीं है, आगे सपोर्ट हम लोगों को बैकग्राउंड हम लोगों की मदद करना ना। सरकार हमारे लिए और सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। घर दे रहे बोल रहे है सवालों को दे रहे सर। गरीबों कहाँ जाएंगे बोलिए आप, गरीबों को नहीं दे रहे सर। हम मजबूर परेशान होके फिर रहे ना सर। हमारी मजबूरी को जो है ना ये ऑफिसर फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, बल्कि इधर फिरा रहे सर। किधर किधर फिरना बोलिए। बीपी पेशेंट है हम लोग। हाँ, बीपी पेशेंट है कि तबीयत ख़राब कर ले रहे सर। भूखे प्यासे होके फिर रहे हम लोग। ज़रा भी हम लोगों के ऊपर रहम नहीं आ रहा। ये लोगों को क्या करना, आप लोग कुछ हमारा फैसला करिए। केसीआर अन्ना हम लोगों को मकान चाहिए। आप किसी भी सूरत में हम लोगों को मकान दिलाइए। और ये पेपर्स देखिए, इंक्वायरी कर लीजिए आप। हमको मकान की सख्त ज़रूरत है साहब। मकान दिला दीजिए हमें, मेहरबानी होगी आपके हक़ में, हम दुआ करेंगे सर। क्या है कैसे ना सबको दे रहे, हम कुछ नहीं दे रहे। क्या है कि हमारे एरिया में आता बोले आ रहा ना जा रहा चुपी चुप। हाँ, गरीब आदमी हम खाने रोज़ करना तो खाना हमारे को किराया ले तो दुनिया के किराया ले रही। हाँ, काम करती हूँ मैं, अदरक लहसुन छिलती हूँ। हमारा आदमी बेकार है। हाँ, घर में बैठा हुआ है, बच्चा नहीं, मेरे छोटे बच्चे, कैसा करूँ मैं? मेरे को हाँ, मैं जो भी है मेरे को करना है, खाना है मेहनत करके। मकानदार एक घंटे को नहीं रुकते। मकानदार 1 घंटे का है। दूसरा देना हमारे को, हमारे एरिया में कोई नहीं पूछ रहे। सवालों को दिए नहीं है, सवालों को नहीं दे रहे। हाँ, घर है सवालों देते जा रहे। हम क्या देते? हम कितने चक्रा करना है यहाँ पे। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे इतने ये कर रहे हैं। हर चीज़ है तो मशीना है तो लोगों को बांट दे रही। हमारे नाम से ले रहे, मशीना दे रहे लोगों को। क्या कर रही? कुछ भी नहीं कर रहे हमारे को। हर चीज़ घर खास लोग मिल रहे एरिया में, उनको मिल रहे बेड है, घर वालों को, कमाने वालों को मिल रहे, मगर हमारे को नहीं मिल रहे। देना हमारे को भी। हाँ, हम आ रहे किस वजह से, आ जाओ कल आओ। अब आए तो आज तक मीटिंग है चाहो माँ बीर के दिन हो रही। अब बीर के दिन आए तो क्या करना? दुनिया के दूर से गोलकुंडा से आ रही। बड़ी डर वालों को पूछा है बैठती ना जरी देर कैसे घर खाली करो बोलती हमारे को किराया नहीं दिए तो लीडर के उन लोगों को पहले आ जा रहा, हम लोगों को नहीं आ रहा। एक महीने जरी देर करो तो खाली करो कहाँ जाकर है ना। हम आप मदद करो कुछ भी हमारे को। घर हमारे को नहीं है, घर दिला दियो हमारे को। फिर रहे हमारी कैसा भी आप लेकर वोटा डालते सख्त में आओ बोलते डालो, गरीब पीछे चल जाता, सामने आ जाते हम लोग। कितने वक्त आ रही, कितने वक्त जाते जा रही।
दे रहे ना घर यहाँ पे आना पड़ा हमारे को। बच्चे गच्चे घर छोड़ के हमारा हाँ खाना पीना छोड़े पानी काम करना छोड़ के आगे यहाँ बैठे। उनके घर में बिरयानी खा लेते ठंडा पी लेते तब ऐसा कर रहे 5 साल जान को अच्छा नहीं, हार्ट ऑपरेशन करना है, घर नहीं, किराया वाला बमरी करनी, काली से काली बोलो करके बोल रही, क्या करना भैया, हमें समझ आता है नहीं भैया, हमना సహాయం చేయండి అని అడుక్కుంటున్నామప్ప, మాకు సాయం చేయండి అని అడుక్కుంటూ ఉన్నాము. మాకు ఏమీ దిక్కు తోస్తూ ఉండలేదు. కిరాయి ఇల్లు ఖాళీ చేయండి అంటూ ఉంటారు. ఇల్లులే వాకిల్లే పనిలే పాటలే ఆటో ప్రాబ్లము ఇలా ఉంది అప్ప. फिर इलेक्शन खराब बोल कर बोल रहे तो अंदर आने ही नहीं दे रहे. 1 महीने से रोज आ रही हूँ जा रही हूँ, यहाँ पर ही जा रही हूँ ऑफिस को आ रही हूँ जा रही हूँ. खाली वो जाके वो करा बोले तो 1 महीने से खाली वो कराने को जा रही हूँ मैं. सीएम करने जाओ वहाँ जाओ यहाँ जाओ बोले थे, कोई सा भी काम नहीं होता. हम गरीब हम ही नहीं, एक तो पाँव दर्द घुटने दर्द चलने नहीं आता. बड़ी मुश्किल से आ रहे जा रहे हम लोग. हमारी कुछ मदद नहीं हो रही हमारी गरीब लोगों की. घर का किराया ऐसा है, मैं बेवा हूँ, कैसा देना घर का किराया, बच्चे छोटे हैं. ज़रा हमारा ख्याल करे तो मेहरबानी होती है. क्योंकि ज़रा देखिए ज़रा कोशिश अपने अपने लोगों को बांट ले रहे. ज़रा गरीब लोगों का भी ख्याल करो. केसीआर साहब आप देखो इधर. एरिया के लीडर कौसर एमएलए है. मैं बोड़ा बंडे से हूँ. हमारे एरिया में कभी आके चेकिंग नहीं करते हैं लोग. बोड़ा बंडे से आए हुए हम लोग. बोड़ा बंडे से रोज आ रही हूँ, रोज जा रही हूँ. 1 महीने से फिर रही मैं. अंदर आने ही नहीं दे रहे मेरे को. तो रोज है किरा के आ रही हूँ जा रही हूँ मैं. नहीं करते हमारे एरिया मोदी साहब हमारे एरिया के है एमएलए. कुछ नहीं करते उन्होंने, बेकार है उन्होंने. कभी आके हमारे एरिया में देखते नहीं उन्होंने कैसे गरीबा जी रहे नहीं जी रहे. खाली कुछ भी अप्लाई होते हो क्या बोलते गरीबों के वास्ते है बोलते. उसके बाद क्या करते पूरे अपने लीडरों में गुड़ बांट लेते, खत्म. उसके बाद आते ना देखते. इतने तो बेकार है कौसर एमएलए. उनको सीट पे से हटा देना, उनको बेकार है उन्हें एकदम. 5-6 साल हुआ डाल के बोलो जी. 18 में डाले, अभी कितना इंतजार करना अभी जिले में. శ్రీత గౌరవనీయులైన కేసీఆర్ గారికి, శ్రీత గౌరవనీయులైన కేసీఆर గారికి, केसीआर सर हम लोग लंगरोज एरिया में रहते हम लोग. हमारे लंगरोज एरिया के एमएलए जो उनके हैं हरिदासपुरा, लंगरोज गोलकोंडा फोर्ट हरिदासपुरा, ये लगा के हम लोग 6 साल हो रहा. 6 साल से किराया बंद के ये हो जा रहे. उन लोग जो आए उन लोग रिश्तेदारों को, उन लोग सगे लोगों को, उन लोगों को दे दिए. हम लोगों को पट्टा आया बोल के फ़ोन आया. अभी फ़ोन आया तो तुम लोगों का नहीं आया, कलेक्टर ऑफिस को जाओ बोल के बोले. यहाँ 1 महीने से हम लोग फिर रहे तो अभी तक कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं है. फिर ओटा डाला बोल के घर को आके ओटा बोल के बोलते. फिर किसको डालना ओटा, किसका सूरत देखना बोलो सर. आप 1 जने करना, 5 जने जीना हम लोग है. 3 बच्चे हैं मेरे को, कैसा जीना हम लोग है. आप कुछ तो भी रास्ता दिखाओ, नहीं तो हम लोग यहीं बैठ के धरना करो बोलो तो करते. ऐसा तो भी बोलो, बाहर निकल के कुछ तो भी बात करें तो हम लोगों को भी समझ में आता ना. घर में बैठ के ऑफिसों में बैठ के बात करें तो टीवी में ऐड दिया तो कुछ भी समझ में नहीं आता किसको भी. जरा मेहरबानी करके बाहर निकल के प्लीज़ बात करो. కేటీఆర్ గారు ప్లీజ్ మీకు దయచేసి చెప్తున్నాను నేను. నా పేరు భోగే మీనా, లంగరోజ్ హరిదాస్పురలో ఉంటాను నేను. ఒక్కసారి మా ఇంటి పరిస్థితి వచ్చి చూడండి. ఒక్కళ్ళు చేయాలి, మేము 4 తినాలి. మేము మా ఆయన లేబర్ పని పోతే పోతాడు, లేకపోతే తాగొచ్చి అంటాడు. నాకు ఏ కష్టం లేదు, నిష్టం లేదు, అమ్మయ్య లేరు నాకు. దయచేసి నాకు ఇల్లు ఇప్పించగలరని నేను కోరుతున్నాను. నేను నా 2 పిల్లలు చదువుకుంటారు, ఆ చదువుకి కూడా ఏ సహకారం లేదు నాకు. స్కాలర్షిప్ కూడా ఏ విధంగా రావడం లేదు. మేము ఎస్సీ వాళ్ళం మేము. ప్లీజ్ దయచేసి మాకు ఇల్లు ఇవ్వగలరని కోరుకుంటున్నాను నేను. లేకసారి ఓటు వేయడానికి నేను కాదు కదా, మొత్తం లంగరోజ్ నుండి వాళ్ళు చూపిస్తారు. ఇక 2019 में डाले हम लोग. 2 फ़ोन भी आए हमारे को, तीसरा फ़ोन आया नहीं अब तक. गोलकुंडे खिले के है ये. हाँ नहीं, कोई भी नहीं आ रहे. इंक्वायरी को आते बोले आए भी नहीं, देते बोले घरा हरस नहीं. हाँ कितनी देर, फिर क्या फ़ायदा है जिसको. अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स.
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827